हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के बारे में कि आपको जीके कैसे प्रिपेयर करना है और पर्टिकुलरली जो मेरा फोकस होगा वो एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम होगा। अमूमन ये बात मैं नहीं कहता हूँ किसी अपने वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ होने वाली है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको फर्दर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को कहने के लिए, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने एफर्ट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, आई एम श्योर कि किसी भी एस्पेक्ट को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक एक चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। शुरू कैसे करें, खत्म कैसे करें, कंटिन्यू कैसे करें, एक एक चीज़। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट, जीके जो है दोस्तों वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। अमूमन हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी सब्जेक्ट में हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कम मेहनत करेंगे तो कम मार्क्स आएंगे। जीके की में क्या बात है कि अगर आप कम मेहनत करेंगे तो कम मार्क्स आएंगे, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए इसको मैं अनप्रेडिक्टेबल कह रहा हूँ। तो इससे आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप रिलाय नहीं कर सकते हो इसके ऊपर अपने सिलेक्शन के लिए या फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए। दूसरा फैक्ट, जीके में हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि आप कितना भी इसको पढ़ लो हमेशा आपको कम ही लगेगा, कि इसमें और काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है, मैंने इतना पढ़ लिया है, इसके बावजूद हमेशा ये फीलिंग आपको अंदर से आएगी। तीसरा फैक्ट, 700 नंबर में से मात्र 50 मार्क्स का जीके होता है। तो ऐसे सिनेरियो को देखते हुए काफ़ी बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जीके काफ़ी टफ है, बोरिंग भी लग रहा है, वेटेज भी कम है, तो एक काम करता हूँ, इसको नहीं पढ़ता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ। तो ये गलती आपको नहीं करना है, जीके आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि टीयर 1 में 200 मार्क्स में से 50 मार्क्स का जीके आता है। तो वेटेज हो गया जीके का 25% इन टीयर 1। और टीयर 1 की जितनी कट ऑफ जाती है, जितनी हाई कट ऑफ जाती है, एक अच्छा जॉब सिक्योर करने के लिए जितना ज़्यादा मार्क्स आपको मार्क्स लाना होता है, उसके लिए जीके पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल भी आप इसको अवॉइड करने के बारे में मत सोचिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके रिगार्डिंग ये है कि क्रैमिंग जो है वो जीके में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्रैमिंग करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने आपको कहा होगा कि रटना अच्छी चीज़ नहीं है, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो, लेकिन एसएससी सीजीएल में जो जीके आता है दोस्तों, उसके लिए आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आपको रटना पड़ेगा, आपको डेटा, फैक्ट्स, डेट्स, ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन एश्योर कर सकते हैं। रटने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही चीज़ आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल मुँह ज़बानी, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इस हद तक तो रटा हुआ होना चाहिए कि अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हों तो आपको इतना याद आ जाए उन 4 ऑप्शंस को देखें कि सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आप फेस करते हो जीके के लिए प्रिपेयर करते वक्त, और आप मुझसे काफी फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हो। सबसे पहला प्रॉब्लम कि जीके में सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हैं। 50 मार्क्स का जीके होता है तो मॉक टेस्ट में उसमें 8, 9, 10, 11, 12 मार्क्स इस तरीके से आता है। दूसरा प्रॉब्लम, जीके कितना भी पढ़ लें फिर भी मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तीसरा प्रॉब्लम कि आजकल जैसी जीके पूछी जा रही है, प्लस जैसे रिव्यूज हमें मिल रहे हैं, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि जीके तो काफी मुश्किल पूछी जा रही है, तो क्या ल्यूसेंट ही इसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, या फिर हमें और भी रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। और आखिरी प्रॉब्लम कि किसका कोर्स लें, क्या कोर्स लेना जरूरी है जीके प्रिपेयर करने के लिए, लें तो किसका लें, किस हद तक फॉलो करें, किस हद तक उसकी हेल्प लें। तो अब शुरू करते हैं इन सारे फैक्ट्स और इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीके में जीके पढ़ना और जीके में मार्क्स इंप्रूव करना कंप्लीटली 2 डिफरेंट थिंग्स। हम लोग ने इसको थोड़ा सा कंबाइन कर देते हैं, एक ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जीके हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, चाहे वो एस्पायरेंट हो या एक कॉमन मैन हो, हर एक को जीके का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अपने मॉक टेस्ट में या अपने एग्जाम में जीके में मार्क्स बढ़ाने की जो कहानी है वो सिर्फ एस्पायरेंट की कहानी होती है और उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा काफी स्ट्रांगली, और इस बात को आप जरूर आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि जीके में अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, 200 मार्क्स का टोटल पेपर है टीयर 1, उसमें 50 मार्क्स का जीके है। अगर आप जीके में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, लाइक आपके 5, 10, 15 मार्क्स इस तरीके से आ रहे होंगे, आप इसमें इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अश्योर कीजिएगा कि बाकी का जो 150 मार्क्स है, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग, उस 150 में से आपके कम से कम 110 या प्लस उससे ऊपर मार्क्स आ रहे हों। ये आपको अश्योर करना है। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपके उस 150 में से 70, 80 या 90 नंबर आ रहे हैं हार्डली, और तब आप जीके के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो। पढ़ते रहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना आपको छोड़ दें, लेकिन टेंशन लेना, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, ये सब आपको तब करना है जब आप बाकी 3 सब्जेक्ट्स में एक माइलस्टोन को अश्योर कर रहा हूं। यहां मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैं कई बार एक चीज को रिपीट करता हुआ दिखूंगा इस वीडियो में, वो इसलिए कि वो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट को थोड़ा सा आप नोट मार्क करके रख लीजिएगा। अब थोड़ी सी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बुक तो ये है जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट तो होता ही है, तो उसके लिए आप इसको
रेफर कर सकते हैं। और इसमें आपको सारा नहीं करना है, जो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उतना ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बुक में किरण की पब्लिकेशन की ये बुक है, तो सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। अब बात आती है जीके पढ़ने की, नॉलेज बढ़ाने की, तो उसके लिए ल्यूसेंट इज द बाइबल। हर कोई इसको फॉलो करता है। कंपटीशन में अगर बाकी से आपको आगे निकलना है तो उसके लिए बराबरी में आना जरूरी है पहले उनके, तो उसके लिए आपको वो सोर्स पढ़ना पड़ेगा जो कि हर कोई पढ़ रहा है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। तो उसके लिए ल्यूसेंट पढ़ना कंपलसरी है। ल्यूसेंट से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा 3 चीजों को छोड़ के। पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा साइंस पोर्शन और तीसरा करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों वो आपको YouTube से करना है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करना है, जिसमें आपको YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती है, जिसमें पूरी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई होती है SSC CGL के लिए, तो वहाँ से आप कर सकते हो। प्लस किसी के आपको अगर क्लास नोट्स वगैरह मिल जाते हैं तो उससे आप इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। साइंस की अगर बात करें तो साइंस ल्यूसेंट में दिया हुआ है अच्छे से, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो फिर आपको वहाँ पे साइंस पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ल्यूसेंट पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपके पास थोड़े से कंसेप्ट हों, तो उसके लिए भी आप यूट्यूब वीडियोज़ की मदद ले सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत अच्छा चैनल है SSC व्लॉग्स करके, हालांकि वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन बहुत अच्छा चैनल है, काफी कंसाइज है, वहां आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ है। हिंदी मीडियम के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे, काफी सारे चैनल्स हैं जो कि हिंदी में पढ़ाते हैं। एक प्रतियोगिता मंत्र करके एक चैनल है जिसने अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ा रखा है इकोनॉमिक्स, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और साइंस के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, हालांकि साइंस के क्वेश्चन काफी कम आ रहे हैं, लेकिन बायो के क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, खुद से अपने लेवल पे कीजिए और किसी भी चैनल से आप पढ़ के समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अगर बात करूं तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि मिनिमम आप पिछले 1 साल करंट अफेयर्स कवर करें और आप मंथली करंट अफेयर्स पे जाएं, ना ही डेली पे जाएं, ना ही वीकली पे जाएं, मंथली करंट अफेयर्स। और उसके लिए आप किसी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, जो मंथली मैगजीन आती है और उसमें 1 लाइनर्स करंट अफेयर्स होते हैं विथ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन, और उसको आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट सोर्स मैं आपको कहूंगा कि वीडियो, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे, पेड प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं करंट अफेयर्स के, मंथली करंट अफेयर्स के, आई थिंक दैट इज द बेस्ट सोर्स। वहां पे इससे आपका कुछ कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का छूटेगा नहीं अगर गिवन 1 साल के अंदर का आ गया तो। बात करें अगर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह के बारे में कि जीके के लिए किससे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो मेरा सजेशन आपको यह होगा कि जीके के लिए अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ना करें तो बेटर है, अनलेस अनटिल कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल जीके आपको बोरिंग लगता है, आप पढ़ ही नहीं पाते हो खुद से, इन दैट सिनेरियो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले क्रैमिंग के बारे में बात की थी। क्रैमिंग रटना कई बार बोरिंग हो सकता है, तो उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, जहां पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद करने के ट्रिक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो उन ट्रिक्स के थ्रू अगर आप याद करते हो तो आपके लिए याद करना आसान हो जाता है, तो उतना हेल्प आप ले सकते हो। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूट्यूब वगैरह से आपको हेल्प लेना है काफी, लेकिन आपको उन पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है। कंप्लीटली आपको रिलाई करना है अपने सेल्फ स्टडी पर। 20% आप इधर उधर थोड़ा बहुत रिसर्च करो, चीज़ों को कलेक्ट करो, एफर्ट करो, इंप्रूव करो, लेकिन 80% आपको सेल्फ स्टडी ही करना है जीके के बारे में। काफ़ी लोग पढ़ नहीं रहे हैं जीके आजकल डर के मारे, वो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देख के खुद का मन बहलाते रहते हैं, लेकिन जीके पढ़ते नहीं है खुद से बहुत ज़्यादा। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर आप जीके इंप्रूव करना चाहते हैं तो। अब हमें पता है कि जीके काफ़ी मुश्किल आ रही है, जितनी कंसाइज सिलेबस थी पहले जीके अब वैसे नहीं रही है। तो अब उसके लिए क्या करें? तो ऐसे में काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से अब थोरो पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे उससे। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने के पक्ष में मैं नहीं हूं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो काफी कम होता है। आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा और तब जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे वो काफी कम बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप ल्यूसेंट को ही बार बार पढ़ें, ल्यूसेंट पे ही फोकस करें और ऑनलाइन सोर्सेज की मदद लें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मार्क्स ठीक, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन बाकी लोगों के भी तो मार्क्स कम आ रहे हैं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो कंपटीशन को हमेशा ध्यान में रखिए, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने के पीछे मत भागिए। क्वेश्चन टफ है तो अगर उसके लिए टफ है, आपके लिए भी टफ है, तो उसके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपके भी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। जीके में आपको 50 आउट ऑफ 50 कभी भी स्कोर नहीं करना है, ये टारगेट आपको नहीं रखना है। आपको सोचना है कि मुझे डिसेंट स्कोर करना है, लाइक 30, 35 प्लस अगर मैं स्कोर कर लूं तो बहुत हो जाएगा। बाकी 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वहां अगर आप 130, 140 स्कोर कर लेते हो तो जीके में थोड़ा सा कम मार्क्स भी रखे, फिर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। काफी लोगों का कंसर्न होता है कि जीके के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स प्रिपेयर करें या किसी
किसी के प्रिपेयर किए हुए नोट्स पढ़ें, खुद से नोट्स कैसे बनाएं, ल्यूसेंट से नोट्स बनाएं, ये सारी चीज़ें। तो मेरा सजेशन ये होगा दोस्तों कि ल्यूसेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ल्यूसेंट अपने आप में एक नोटबुक है, वो कई सारे बुक्स का एक वो छोटा सा एक समग्र है। तो ल्यूसेंट पढ़ के नोट्स बनाना बिल्कुल सेंसिबिलिटी नहीं है। नोट्स का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स तब बनाए जाते हैं जब हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन लिमिटेड होता है, डिस्क्रीट होता है, अलग अलग जगह पे बिखरा होता है। तो उसको एक जगह पे एग्जाम के टाइम में अगर हमको रिवाइज करना है या पढ़ना है तो एक जगह पे हमें सब कुछ मिल जाए, इसलिए हम लोग अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक जगह पे नोट्स बनाते हैं, वो तब इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूसेंट आपके पास हमेशा है। ल्यूसेंट में तो अब ये भी फैसिलिटी है कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो सब खुद हाईलाइटेड होते हैं, फिर भी आप मार्कर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर आप भूल जाओगे, आपको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन ल्यूसेंट का नोट्स बनाना इज नो सेंसिबल, ये एक टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा है कि आप ल्यूसेंट को बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जीके प्रिपेयर करते वक्त कुछ लोग एक गलती करते हैं, वो ये कि उनका टारगेट ये होता है कि जीके का सिलेबस हम लोग एक बार खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब देखना शुरू करेंगे या प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। आपको एक तरफ आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, एक तरफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी नजर बनाए रखनी है। लाइक आप हिस्ट्री में, आप मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा, उसी टाइम, ऐसा नहीं आप पूरा हिस्ट्री जब खत्म हो गया पूरा जीके खत्म होगा, उसी टाइम देखो कि जब मॉडर्न हिस्ट्री आपका खत्म हुआ तो मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे कैसे या कितने इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हाल फिलहाल में। एटलीस्ट उस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। उससे दो चीज होगा कि आप अपने आप को लिमिट कर पाओगे कि मुझे कहां तक जाना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, लिमिट भी कर पाओगे। और दूसरा कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो उससे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो आपका इंटरेस्ट भी बनाए रखता है। यहां मैं करंट अफेयर्स के बारे में एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप ज्यादा सोर्सेज को फॉलो नहीं करें, एक से दो सोर्सेज को ही फॉलो करें, बट मेक श्योर करें कि वो सोर्सेज जो है वो इन डिटेल और थॉरो उन्होंने पढ़ा रखा हो, ऐसा नहीं कि बहुत कम पढ़ा रखा हो। लाइक मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस होती है यूट्यूब पे, उसमें क्या होता है कि पूरे मंथ में हार्डली 70 से 80 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उन वीडियोज में, जो कि बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करें, ऐसे वीडियोस चूज करें, या तो पेड ही क्यों ना हो, जिसमें आपको थॉरो पढ़ाया हो, काफी डिटेल पढ़ाया हो, ताकि अगर थोड़ा बहुत जो मेन फैक्ट है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी क्वेश्चन आए फिर भी आप कर जाओ, इस बात का ध्यान रखना है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है दोस्तों वो ये कि मैक्सिमम लोगों को जीके काफी बोरिंग लगता है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का निवारण कैसे करें? तो दोस्तों मैं आपके सामने जीता जाता एग्जांपल बैठा हुआ हूं, मुझसे ज्यादा जीके किसी और को बोरिंग नहीं लग सकती है, मैंने सबसे कम पढ़ा है जीके। लेकिन मेरा अप्रोच ऐसा था कि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊं जिससे कि मैं मिनिमम पढ़ूं लेकिन उसका आउटपुट मैक्सिमम हो। मैंने कभी भी 50 में 50 का टारगेट नहीं किया, मैंने एक अपना सेफ जोन मैंने ढूंढा कि इतना अगर मैं जीके में मेरा आ जाए तो बाकी सब्जेक्ट में जितने मेरे मार्क्स आते हैं तो मिला जुला के मेरे अच्छे खासे मार्क्स टियर में बन जाएंगे। मैंने हमेशा इस प्लानिंग से मैंने पढ़ाई की, और जिन जिन चीज़ों को मैंने अपने स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट किया था वो सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं। तो इन बातों को दोस्तों फॉलो करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। जीके के मामले में भी वही चीज़ है कि पहले आप उसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा पहले आप टेंशन मत लो कि सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, रिलेवेंट है कि नहीं। पहले आप रिगरसली पढ़ो जीके को, जीके में एक हैबिट डेवलप करो जीके पढ़ने की, कि मुझे नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आपने जब रिदम बना लिया अपना जीके में, तब जाके आप स्ट्रेटजी पे फोकस करो कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, तब स्ट्रेटजी की बात आती है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको जीके में, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जीके के लिए और अगर आप बिगिनर हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। ये तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर रहे हैं, जीके की जैसे इस वीडियो में हमने बात की, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।